क्वेश्चन 6 देखिए, इन फिगर 7.21 AC इक्वल टू AE, AB इक्वल टू AD एंड एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC सो दैट BC इक्वल टू DE. वट वी हैव टू प्रूव, BC इक्वल है DE के. BC लाइन देखो कहाँ पे है, ये वाली BC लाइन है, इसके साथ टच होते हुए देखो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है. इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC. हमें काम करना पड़ेगा ट्रायंगल ABC में. तो दूसरा वाला देखिए, दूसरा यहाँ से DE लाइन के साथ A और फिर A से D पे आ रहा है. ये ट्रायंगल का नाम क्या हो गया, ADE. ADE. अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों साइडें इक्वल है बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. ये मैंने आपको समझा दिया है. चलो अभी इसको सोल्व करेंगे. सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे. गिवन में हमारे पास सबसे पहले क्या दे रखा है, AC इक्वल टू AE. देन हमें दे रखा है AB इक्वल्स टू AD और एक एंगल दे रखा है BAD, ये इक्वल है एंगल EAC के. सॉल्यूशन करते हैं. हमें इन दोनों ट्रायंगल्स में काम करना है तो हम सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE. पहले तो हम ये दो साइडें यूज़ कर लेते हैं. देखो दोनों ट्रायंगल में ये साइडें हैं. यहाँ लिखेंगे हम AC इक्वल है AE के और AB इक्वल है AD के. गिवन और ये भी हमें गिवन है. इसके बाद हमें गिवन में क्या है, एंगल BAD इक्वल है. मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ रही हूँ क्योंकि बीच में इसके बाद मैं कुछ लिखूँगी, आपको पहले समझाऊंगी फिर मैं इसमें कुछ भी लिखूँगी, ठीक है. एंगल EAC के, ये अभी हमने गिवन लिखा है, ठीक है. फिगर में देखो एंगल BAD यहाँ तक बन रहा है, जबकि हम कॉन्ग्रुएंट कौन से ट्रायंगल को दिखा रहे हैं, एंगल BAC को. इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा रहे हैं तो हम कौन सा एंगल यूज़ करेंगे, एंगल BAC. इसलिए इसमें ऐड करेंगे ये कॉमन एंगल जिसका नाम है DAC. यहाँ ऐड किया एंगल DAC. सिमिलरली इसमें भी ऐड करेंगे एंगल DAC क्योंकि ये एंगल जो DAC है वो कॉमन है. वापस से फिगर पे आओ, देखो मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ. हमें दिया हुआ है एंगल EAC, ये इक्वल दिया हुआ है एंगल BAD के और हमें ट्रायंगल में कौन से में काम करना था, एंगल EAD में. दैट्स वाई जो ये कॉमन एंगल है ना EAC, ये दोनों में हमने ऐड किया. ओके देखो एंगल BAD में इस वाले एंगल में हमने बीच वाला एंगल ऐड कर दिया ना, तो अब इसका नाम क्या बन गया, BAC. यहाँ से इसका नाम बना एंगल BAC इक्वल है और एंगल EAC में ऐड कर दिया हमने एंगल DAC, तो हमारे पास एंगल का नाम क्या बना, एंगल EAD. एंगल EAD के. देखिए जी दो ट्रायंगल की हमने तीन चीज़ें इक्वल दिखा दी. यहाँ हमने साइड इक्वल दिखा दिया, यहाँ पे भी हमने दो साइड्स इक्वल दिखा दी और यहाँ पे हमने एंगल्स इक्वल दिखा दिए. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है. यहाँ पे लगाएंगे देयरफॉर का साइन और हम लिख देंगे ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADE के. ब्रैकेट में रीजन देंगे बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल.
और ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो उनके पार्ट इक्वल होते ही है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया था। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि बी सी इक्वल है डी ई के बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था।